प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो को लाइक करें और वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद ही समझ में आएगा। बीच में अगर स्किप कर दीजिएगा तो जो टॉपिक हम समझाना चाहेंगे वो नहीं समझ पाइएगा। आज हम कक्षा 10वीं के एक पाठ जो हम पढ़े थे बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पोषण, उसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पोषण, स्वपोषण, परपोषण के प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो अपना भोजन एक विधि के द्वारा संश्लेषित करते हैं। उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण विधि न हो तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक विधि है, मतलब वह विधि जिससे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से एक बार, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिसमें या उस विधि से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब थोड़ा एक्सटेंडेड डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा हम पढ़ेंगे। परिभाषा इसी का अथवा पढ़ेंगे कि वह विधि, थोड़ा डीपली है, बड़ा है, वह विधि जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल को ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वही विधि, उसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार फिर से कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल को ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसका समीकरण हो गया इक्वेशन 6CO2 प्लस 12H2O, एरो ऊपर है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ये आपस में अभिक्रिया किया तो बना C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का सूत्र हुआ प्लस 6O2 प्लस 6H2O। मतलब ये कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज से बनाते हैं। ये तो भोजन ग्लूकोज से बना। उसके बाद इस प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में
रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ऊपर के समीकरण को खूब गौर से हम लोग देखें तो देखने के बाद लगता है कि भोजन ग्लूकोज से बना और उपोत्पाद क्या, ऑक्सीजन बना। ठीक, आगे है, फिर इस अगर चारों को देखें तो चारों को देखने के, अब इस समीकरण को देखने के बाद हमको लग रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तब भी संभव होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार चीज रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, और चार चीज नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, चाहे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किस किस पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हम उत्तर लिखेंगे एक में कि सबसे पहले हमको CO2 चाहिए। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दो में हमको चाहिए H2O मतलब पानी या जल। तीन में चाहिए क्लोरोफिल। चार में चाहिए सूर्य का प्रकाश। ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो हमेशा हरे पेड़ पौधा में ही होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में हरा होना आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल का अणु होना आवश्यक है। क्लोरोफिल का अणु अगर रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, और नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। जो क्लोरोफिल का अणु है, अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अब है, क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। उत्तर होगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाया जाता है,
इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एक बार क्वेश्चन है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एक बार फिर से हम क्लियर कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिससे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अथवा इसका हम अलग डिफिनेशन बोलेंगे कि एक ऐसी विधि जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल को ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब ये कि जो चार गो चीज़ है, तो सूर्य जो प्रकाश है तो सूर्य से आएगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जमीन से जल को अवशोषित करता है, और पत्ता में जो पत्ता होता है, पत्ता में क्लोरोफिल होता है, तो उसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। अब आगे है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का ये इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O। ये सूर्य का प्रकाश, नीचे है क्लोरोफिल, बना ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ऊपर के समीकरण को खूब गौर से अगर हम देखें तो देखने के बाद हमको लगता है कि मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज अर्थात हरे पेड़ पौधे का वो भोजन हो गया ग्लूकोज। क्वेश्चन पूछता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या बनाते हैं। तो भोजन बनाते हैं। तो भोजन क्या बनाते हैं। तो भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। ये मेन प्रोडक्ट हुआ और ये बाई प्रोडक्ट। उपोत्पाद मतलब उप उत्पाद क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को अगर हम करेंगे तो भोजन तो बन जाता है और एक उप उत्पाद ऑक्सीजन बनता है। ये बार बार पूछता है परीक्षा में, इसको हमको गौर से इसको अध्ययन करेंगे, इसको याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमेशा उपोत्पाद ऑक्सीजन हमेशा पूछता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक पदार्थें। चाहे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों की आवश्यकता होती है। चारों में से कोई एक अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। फिर से एक बार कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अच्छा, एक माइंड में ये सवाल आता है कि हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं, सूखे पेड़ पौधे नहीं बनाते हैं। तो वास्तव में पेड़ पौधा का हरा होना आवश्यक नहीं है। अभी क्रोटन या हम अलग अलग जो पौधा देखते हैं क्रोटन का, तो कोई गुलाबी रहता है, कोई नीला रहता है, तब भी उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो मेन क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल का अणु उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं तथा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। फिर से एक बार, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं तथा हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एक इसमें और हम जोड़ देते हैं, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी, थोड़ा मार्कर कमजोर हो गया है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हमेशा बच्चा के दिमाग में एक ही चीज रहता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक भी पूछा जाता है तो बच्चा पत्ती ही मार देता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई भी पूछा जाता है तो बच्चा पत्ती ही मार देता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अपना एग्जाम हो गया है तो हर एक एक चीज को हमको समझना पड़ेगा। ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल के अणु को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, क्लोरोफिल
हरित लवक को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक और पत्तियों को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का जो अणु है वह अणु पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल है वह मुख्य रूप से पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पौधे की पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। फिर से एक बार, क्लोरोफिल के अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग। चूंकि अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, तो सभी बच्चे के ध्यान में रहता है कि अंग का मतलब है कि पत्ती होगा, लेकिन अंगक भी पूछता है। हम लोग का एक्सपीरियंस है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हम भी एग्जाम में देते हैं ये क्वेश्चन, तो अधिकांशतः बच्चे अंगक को समझ ही नहीं पाते हैं, वो पत्ती ही मारते हैं। तो आप लोग ये तीनों को क्लियर कर लेंगे। और फिर एक बार आपसे अनुरोध है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। सब्सक्राइबर थोड़ा कम हो गया है, आप लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सके, अध्ययन कर सके घर बैठे। थैंक यू।